हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसका अपना लास्ट अपन ने पढ़ा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और डीएनए अपना कंप्लीट था। आगे देखना है आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसका अपवाद होता है रियोवायरस जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आरएनए की पेंटो शुगर होती है राइबोस। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। ये जो यूरेसिल होता है आरएनए का स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस होता है। अब ये डीएनए में क्या प्रेजेंट था यूरेसिल की जगह? थायमिन। मिथाइलेटेड जो यूरेसिल होता है वो नाइट्रोजन बेस किसका? स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस होता है। एक ये क्वेश्चन है, तो ये स्ट्रक्चर होता है यूरेसिल का। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मिथाइलेटेड यूरेसिल। तो मिथाइलेटेड यूरेसिल को ही कहा जाता है थायमिन। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिथाइलेटेड यूरेसिल जो है वो स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए का। अब आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ आरएनए। तो एक कार्य के आधार पर जो आरएनए होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए क्या होता है कि कुछ प्लांट वायरस है, कुछ एनिमल वायरस है, कुछ बैक्टीरियोफेज वगैरह है, उसमें आरएनए एक जेनेटिक पदार्थ होता है। इस प्रकार आरएनए को जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से होते? पहले अपन ने देखा था टोबैको मोजैक वायरस है, राइस ड्रॉप वायरस है, रियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बैक्टीरियोफेज, कोलीफोज R17। ये सारे जो आरएनए होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो आरएनए प्रेजेंट होता है। अब एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में क्या होता है कि जिन जीवों में डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें आरएनए नॉन जेनेटिक पदार्थ की तरह वर्क करता है, क्योंकि उनमें डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो आरएनए क्या करता है? मुख्य रूप से प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का। तो जनरल देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ आरएनए। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरएनए क्या होता है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए 80 से 90% टोटल आरएनए का पार्ट होता है। ये स्टेबल आरएनए। इसका निर्माण किसमें होता है? केंद्रिका न्यूक्लियोलस। आरआरएनए राइबोसोम का कंपोनेंट होता है। 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम इसकी जो लार्ज यूनिट होती हैं। इसकी सब यूनिट होती हैं तो 60, 40, इसकी 50 और 30 अपन ने पूरा पढ़ा था जब राइबोसोम सेल ऑर्गेनेलिज जब अपन ने स्टडी किया था। आरआरएनए का वर्क मैग्नीशियम +2, ये जो धातु होती है मैग्नीशियम +2। आरएनए की 2 यूनिट्स होती है ना, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम +2। प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए को राइबोसोम की स्मॉल यूनिट टीआरएनए को लार्ज यूनिट पर जोड़ने का वर्क करती है। आगे देखते हैं टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। 10 से 12% ऑफ टोटल आरएनए का होता है। इसका निर्माण होता है केंद्रक में क्रोमेटिन का जो हेट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है उससे। अब टीआरएनए से डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस बनता है, बहुत इजी सा क्वेश्चंस बनता है। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है? तो 2D स्ट्रक्चर होता है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये किसने दिया था भाई? होली ने। इसने किसमें डिस्कवर किया था? एलेनिन टीआरएनए के अणु का इसने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसको कहा गया क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ का मतलब होता है कि मेथी का जो पत्ता होता है ना, मेथी के पत्ते के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर एल शेप होती है, ये दिया था बाई किम ने। अब क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस प्रकार का। तो ये लास्ट वाला जो इसका एंड होता है इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन लूप, या इसका जो मुख्य लूप होता है वो। एंटीकोडोन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वर्क होता है एंटीकोडोन एंड एमआरएनए के कोडोन का मैच करना, मिलान करना। सूडो यूरेसिल नाइट्रोजन बेस, अबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस होता है। टी-ओम-सी ये लूप होती हैं, या इसको अटैचमेंट लूप भी कह सकते हैं। लोडेड टीआरएनए का जो राइबोसोम होता है उसकी लार्ज साइट पर ये जुड़ने का साइट होता है। अब ये सारे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये जो साइट होती है इसकी एक्सेप्टर साइट होती है, या ग्राही स्थल कह सकते हैं। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसको जोड़ने का साइट होता है। DHU लूप, डिहाइड्रोक्सी यूरिडिन एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस होता है, एंटीकोडोन की मैचिंग करवाता है। ये सारा ये इसमें एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है ये इस लूप में। अब इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है, या तो इनका वर्ग से क्वेश्चंस बन सकता है, या टी-ओम-सी लूप किस में प्रेजेंट होती है, DHU लूप का वर्ग क्या होता है, तो यहाँ से अपना ये क्वेश्चंस बनता है। अब टीआरएनए का DHU लूप जो है उसको एमिनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्नाइजेशन लूप भी कहते हैं, क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में एमिनो अम्ल को एक्टिव करने वाले इस एंजाइम की रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। टीआरएनए का क्या वर्क है? ट्रांसफर आरएनए तो कुछ ट्रांसफर करने का ही वर्क करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय एक्टिवेटेड एमिनो अम्ल को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की लार्ज यूनिट पर ट्रांसफर करने का वर्क करता है। क्लियर? एमआरएनए
1 से 5% टोटल आरएनए का होता है। मोस्ट अनस्टेबल आरएनए होता है, इसे टेम्पलेट आरएनए भी कहते हैं। सबसे लंबा आरएनए, इसको हेटेरोजेनस आरएनए भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आवश्यक और अनावश्यक दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो एसेंशियल पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्सोन, नॉन एसेंशियल पार्ट को कहते हैं एंट्रोन। एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडोन। अनस्टेबल होता है, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, अपने ऊपर प्रोटीन कवरिंग करके आता है, तो इसको बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम्स। इंट्रोन को एमआरएनए से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं आरएनए स्प्लिसिंग। तो ये वाला जो टर्म है वो बनाए कि आरएनए स्प्लिसिंग क्या होता है, तो इंट्रोन को एमआरएनए से रिमूव करने की प्रोसेस को, और इसमें न्यूक्लियस एंजाइम काम में आता है। एमआरएनए सबसे लंबा आरएनए होता है, निर्माण होता है क्रोमेटिन के यूक्रोमेटिन पार्ट से। अब इन्फॉर्मोसोम्स जो हैं किनसे मिलकर के बनता है? एमआरएनए प्लस प्रोटीन कवरिंग से मिलकर के बनता है। इसका क्या वर्क होता है? तो कोडोन के रूप में जो संदेश भेजा जाता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड के क्रम में मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है। तो आज अपन ने क्या देखा है? तीनों आरएनए के बारे में कंप्लीट कर लिया है। कल अपन शुरू करेंगे जीन, जेनेटिक कोड या कोडोन के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।